इन दिनों पूरे देश में इमरजेंसी के उन काले दिनों की चर्चा जोरों पर हो रही है जब 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी का ऐलान किया गया था और ये इमरजेंसी पूरे 21 महीने यानी 21 मार्च 1977 तक चली थी। इस दिन को देश में काले दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। तो वहीं उस वक्त एक नाम ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, इस एक नाम से संजय गांधी को भी बदनामी का सामना करना पड़ा था। ये नाम था रुखसाना सुल्ताना का। बीते जमाने की जानी मानी अभिनेत्री अमृता सिंह की मां और आज की फेमस अभिनेत्री सारा अली खान की नानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं आपके साथ बबीता रैखवाल। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी इस वक्त जमकर सुर्खियां बटोर रही है। सिनेमाघरों में जल्द ही रिलीज होने वाली इस फिल्म ने अभी से कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी है। ऐसे में 1975 के दौरान हुई इमरजेंसी के कई किस्से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिसमें से एक नाम रुखसाना सुल्तान का भी सामने आ रहा है। उस दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नसबंदी प्रोग्राम चलाकर देश की जनता को खून के आंसू रुलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तो वहीं जब नसबंदी और इमरजेंसी की याद आती है तो उसी के साथ याद आता है रुखसाना सुल्ताना का चेहरा भी। जाने कौन थी रुखसाना सुल्ताना। रुखसाना सुल्ताना बीते जमाने की जानी मानी अभिनेत्री अमृता सिंह की मां थी और आज की फेमस अभिनेत्री सारा अली खान की नानी थी। इमरजेंसी के बाद वो गुमनामी के अंधेरों में खो गई थी। तत्कालीन लोगों द्वारा शेयर किए गए बयान के मुताबिक कहा जाता है कि उन्होंने सियासी दुनिया छोड़कर मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के भतीजे और आर्मी ऑफिसर शविंदर सिंह से शादी करके घर बसा लिया था। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रशीद किदवई ने अपनी किताब 24 अकबर रोड में इमरजेंसी के साथ ही रुखसाना सुल्ताना के बारे में खुलकर लिखा है। इस किताब में उन्होंने ये तक लिख दिया है कि रुखसाना सुल्ताना को देखते ही कांग्रेस के दफ्तर में कई नेता उन्हें 90 डिग्री के एंगल से सलाम ठोकते थे। वहीं उस समय देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए संजय गांधी ने नसबंदी प्रोग्राम चलाया था और इसकी जिम्मेदारी रुखसाना सुल्ताना को दी गई थी। कहा जाता है कि उनके ऊपर जबरन पुरुषों की नसबंदी कराने का आरोप लगा था। रुखसाना सुल्ताना को दिल्ली के मुस्लिम इलाके जामा मस्जिद के लोगों की नसबंदी कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि एक साल में करीब 13,000 लोगों की नसबंदी कराई गई थी। कहा जाता है कि इसे लोगों में इतना खौफ भर गया था कि जब रुखसाना सड़क पर उतरती थी तो कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते थे, क्योंकि लोग अपने घरों में छिप जाते थे। खैर, रुखसाना सुल्ताना और संजय गांधी की नजदीकी इतनी थी कि वो खुद को संजय गांधी का आइसक्रीम दोस्त बताने से नहीं चूकती। उस दौर में संजय के साथ उनके रिश्तों को लेकर कई तरह की बातें भी होती रहीं, लेकिन संजय गांधी की पत्नी और आज की बीजेपी नेता मेनका गांधी हमेशा उन बातों से इनकार करती रहीं। बता दें कि रुखसाना सुल्ताना इतनी खूबसूरत थी कि उनके आगे बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी मात खा जाती थी। उस दौर में उनका कांग्रेस में काफी दबदबा रहा था। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी हमेशा चर्चा रही कि वो संजय गांधी की काफी करीबी थी और इसी वजह से संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी भी उन्हें पसंद नहीं करती थी। सुल्ताना के लिए ये भी कहा जाता है कि वो जितनी तेजी से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी थी, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई थी। बताया जाता है कि उन्होंने मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के भतीजे और आर्मी ऑफिसर शविंदर सिंह से शादी करके घर बसा लिया था और इसके बाद सालों बाद दुनिया के सामने वो तब आई थी जब उनकी बेटी यानी अमृता सिंह ने फिल्म बेताब के माध्यम से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस दौरान वो फिल्म के प्रमोशन के लिए मीडिया के सामने तो आई, लेकिन गांधी परिवार से दूर ही रही। लेकिन जब तक वो राजनीति में रही तब तक उनके नाम की चर्चा होती रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरीके की तमाम खबरें जानने और देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।